लिक्विडिटी क्या है और किस तरह इसकी हेल्प से आप ये सेम एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं जो मैंने इंट्रास्ट रेट डिसीजन आने से 1 घंटा पहले YouTube लाइव स्ट्रीम पे आके किया था, और उसके कुछ दिन बाद का रिजल्ट है जो आप क्लियरली देख पा रहे हैं। 19-20 का भी फर्क नहीं है। क्लियर टर्म्स में मार्केट के मैंने डंप का बताया था और एग्जैक्ट पंप का बताया था, और मार्केट ने वही जो है बिहेव किया। बिटकॉइन आपको पता होना चाहिए $1 ट्रिलियन एसेट है, तो अब मैं कोई मैनिपुलेशन इसमें कर नहीं सकता, या मेरे पास कोई इनसाइडर डाटा तो था नहीं। तो यही लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से इतनी मुझे प्रिसीजन मिली है कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ हज़ारों बंदों के सामने मैं ये चीज़ डिलीवर कर पा रहा हूँ कंसेक्यूटिवली। और ये सेम चीज़ इंशाल्लाह आज की वीडियो में कंप्लीट देखने के बाद आप खुद करने के काबिल हो जाएंगे। अब इससे पहले कि मैं वीडियो ऑफिशियली स्टार्ट करूं, ये मेरा पब्लिक व्हाट्सएप चैनल है। अगर आप में से किसी ने ज्वाइन अभी तक नहीं किया हुआ वो ज्वाइन कर सकता है। तरीकेकार मैं आपको एंड पे बता दूंगा, लेकिन कुछ अपडेट्स मैं यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे दे देता हूं, और अगर वहां ना कर पाऊं लाइव स्ट्रीम तो फिर पब्लिक चैनल में ही अपडेट कर देता हूं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, सबसे पहले जो कोर कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी का, आप उसको समझें, फिर हम चार्ट्स पे जाके लिक्विडिटी को स्टडी करेंगे। नॉर्मली लिक्विडिटी बोलते हैं कितनी आसानी से कोई एसेट आप बाय या सेल कर सकते हैं प्राइस को इफेक्ट किए बगैर। ये लिक्विडिटी की एक बहुत ज़बरदस्त सिंपल सी एग्जांपल है। लेट्स से आप जो है बिटकॉइन बाय करते हैं, तो बिटकॉइन किस तरह से बाय होगा? आप कुछ ऑर्डर्स प्लेस करेंगे, वो ऑर्डर्स कहाँ पे जाएंगे? वो ऑर्डर उस पर्टिकुलर एक्सचेंज की ऑर्डर बुक में जाएंगे, और वहाँ पे फिर डिपेंड करता है कि आपने लिमिट ऑर्डर क्या लगाया है या क्या मार्केट ऑर्डर पे लिक्विडिटी सक की है। अब ये खुद में एक कॉन्सेप्ट है कि मार्केट ऑर्डर क्या होता है और लिमिट ऑर्डर किस तरह से इफेक्ट करता है लिक्विडिटी को। ऐसा करते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि ये लिक्विडिटी की मास्टर क्लास है। मेनली मार्केट में 2 तरह के ऑर्डर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1 लिमिट ऑर्डर्स, नंबर 2 मार्केट ऑर्डर्स। लिमिट ऑर्डर पे क्या होता है कि आप एक लेवल पे अपना ऑर्डर लगा देते हैं कि मार्केट यहाँ पे आए तो लेट्स से आप बाय करेंगे। सिमिलरली अगर मार्केट ऊपर चली जाए तो इस ऑर्डर पे आप सेल करेंगे। ये आपका लिमिट ऑर्डर हो गया, और इस लिमिट ऑर्डर से हो क्या रहा है, आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरों के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं कि वो आराम से बाय या सेल कर पाएं आपके लिमिट ऑर्डर के थ्रू। आप इसी वजह से एक्सचेंज को कम फी देंगे और आपको मेकर कहा जाएगा। ये आपको लिमिट ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। एक होता है टेकर, वो क्या करता है, वो मार्केट ऑर्डर लगाता है, यानी जो लिक्विडिटी पहले की पड़ी हुई है उसको सक कर रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं टेकर। अब लेट्स से आपने एक ऑर्डर लगाया हुआ था बाय करने का कि अगर ये कॉइन यहाँ पे गिरे तो मैं बाय कर लूं। कोई आता है और मार्केट प्राइस पे वही सेम कॉइन सेल कर देता है, तो अचानक उसकी वजह से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है अगर तो वहां कोई लिमिट ऑर्डर्स पहले के ना लगे हों। और चूंकि वहां पे आपने लिमिट ऑर्डर लगाए हुए हैं तो आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मेकर हुए हैं, और आपसे कम फी चार्ज की जाएगी, और वो लिक्विडिटी सक कर रहा है, इसलिए उसको हम टेकर कहेंगे, और एक्सचेंजेस उससे ज्यादा फी चार्ज करती हैं। ये तो एक बेसिक डेफिनेशन हो गई है कि लिक्विडिटी होती क्या है और किस तरह से जनरेट होती है रियल टाइम में ट्रेडिंग में ऑर्डर बुक्स के थ्रू। यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, और अगर नहीं आई है तो वीडियो में बने रहें। अभी वीडियो में आगे मैं इसको मजीद आसान करने लगा हूँ। अब हम ट्रेडिंग में समझते हैं कि लिक्विडिटी किस तरह काम करती है। आपने देखा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट होता है, और सब एज्यूम कर रहे होते हैं कि इस सपोर्ट से मार्केट ने बाउंस करना ही करना है, और होता क्या है कि मार्केट बाउंस करती है उसी सपोर्ट से, लेकिन नीचे एक बड़ी विक दे देती है और उसके बाद फिर बाउंस करती है, और आप बोलते हैं कि मार्केट सिर्फ आपके ऑर्डर को फिल करने आई है जो आपने स्टॉप लॉस लगाया था। आपने एंट्री ली, स्टॉप लॉस सेट किया, मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट किया और बाउंस कर गई उसी डायरेक्शन में जहां पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट को कि मार्केट इधर जाएगी। अब क्या ये कोई इत्तेफाक है कि हमेशा आपके साथ ये चीज होती है? नहीं, ये हरगिज इत्तेफाक नहीं है। इसको ही लिक्विडिटी हंटिंग बोलते हैं, लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। होता क्या है कि जब भी कोई हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, लेवल ऑफ सपोर्ट या लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, मोस्टली ट्रेडर्स क्या करेंगे कि उन्हीं लेवल्स के ऊपर अपना ऑर्डर लगा देंगे। लेट्स से अगर किसी ने शॉर्ट सेल किया हुआ है तो स्टॉप लॉस उसने उस रेजिस्टेंस के ऊपर लगाया होगा। सिमिलरली अगर किसी ने जो है बाइंग पोजीशन ली हुई है तो सपोर्ट के नीचे उसने अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा। रीजन बहुत सिंपल सा है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है इसलिए प्राइस इसको ब्रेक नहीं करेगी, और यहाँ पे मेजॉरिटी लोग गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये वही लेवल्स हैं जहां पे प्राइस ने उनकी लिक्विडिटी को स्वीप करना है और बड़े प्लेयर्स ने मार्केट में इन होना है। अब आप खुद इस चीज को सोचें, अगर कोई एक बड़ा बैंक या इंस्टीट्यूशन एक एसेट में बाइंग करना चाह रहा है और वो ऐसे ही ऑर्डर प्लेस कर दे उस एसेट में, तो ऐसे ही एक बड़ा मूव आ जाएगा, तो वो बेवकूफ थोड़ी है कि गंदी प्राइस पे भी बाय करें और एसेट को मूव भी करवा दें। उनको तो प्राइस को बड़ा मूव करवाए बगैर बाइंग करते रहनी है और एवरेज प्राइस अपनी अच्छा करनी है। तो वो क्या करेंगे, कोई भी बैड न्यूज ला सकते हैं, या वो एसेट उनके पास में भी पहले का पड़ा हो, अचानक से एक सेलिंग
प्रेशर क्रिएट करें। इससे होगा ये कि मार्केट अचानक से ड्रॉप करेगी, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के बिलो जाएगी, वहां तक जहां पे आपके ऑर्डर्स लगे होंगे स्टॉप लॉस के, और जैसे ही आपकी सेलिंग पोजीशंस एक्टिव होंगी, आप ट्रेड से बायर होंगे, वो वहां पे इंटर करेंगे और आपको अचानक से एक विक देखने को मिलेगी और मार्केट वापस अपसाइड अपना जो मूव है वो कंटिन्यू करेगी। मतलब ये कि आप जो गुस्सा करते रहते हैं, खुद को कोसते हैं कि काश मैंने थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा लगा दिया होता, यहाँ बात स्टॉप लॉस बड़ा लगाने की नहीं है, यहाँ बात है प्रिसाइज एंट्री की। जब आप लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे, जो कि हम चार्ट पे जाके रियल टाइम में अभी प्रैक्टिस करते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि आप गलत स्टॉप लॉस लगा रहे थे, ना कि आप स्टॉप लॉस बड़ा करते जाएं और बड़ी विक लग जाए, फिर क्या होगा। तो आपने विक लगने का इंतजार करना है। उम्मीद है ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी, अगर नहीं हुई है तो अब चार्ट्स पे जो है क्लियर हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि लेट्स से आपके पास अगर कम कैपिटल हो तो आप ट्रेडिंग में बड़ा जो है पैसा किस तरह बना सकते हैं। अगर आपका जवाब होगा कि भाई बहुत बड़ा रिस्क लेंगे, तो जाहिर सी बात है पॉसिबल है ये चीज़, लेकिन इसमें बेवकूफ़ी भी है। अकाउंट ब्लो करने के चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत इसके कि आप इससे पैसा बना सकें। तो यहाँ पर हमारे पास बेस्ट अप्रोच कौन सी है? फंडेड फर्म्स, प्रॉप फर्म्स, फंडेड अकाउंट्स की। होता ही है कि आपसे थोड़ी सी फीस चार्ज करते हैं, उसके बदले में आपको बड़े अकाउंट्स मिलते हैं। अभी आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, अलग अलग अकाउंट्स आपको नजर आ रहे होंगे। लेट्स से ये $15,000 वाला अकाउंट आपको $140 से भी कम का पड़ जाएगा, और बदले में आपको क्या मिल रहा है? $15,000 का अकाउंट। ये ऑब्वियसली रियल नहीं होता, ये डेमो बेस्ड होता है, लेकिन इसमें जो रिवॉर्ड होते हैं वो रियल होते हैं। टेस्ट 1 क्लियर करना होता है, फिर टेस्ट 2 की तरफ जाना होता है। जब वो क्लियर हो जाए फिर आपको एक्चुअल अकाउंट मिलता है, और उस एक्चुअल अकाउंट पे आप जितना भी प्रॉफिट बनाएं उसका 80 to 90% विड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें मार्केट में डिफरेंट फर्म्स हैं, लेकिन सिर्फ उन फर्म्स की तरफ जाना चाहिए जो कि काफ़ी अरसे से हैं, जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे आउट पहले ही कस्टमर्स को दे दिए, क्लाइंट्स को। और यहाँ पे GFT का अगर नाम ना लिया जाए तो ज्यादती है। गोल्ड फंडेड ट्रेडर वन ऑफ द बेस्ट प्रॉप फर्म है आउट देयर, आप इसको खुद भी जो है टेस्ट कर सकते हैं। और प्रॉप फर्म मैच वेबसाइट है जो कि तमाम फर्म्स को कंपेयर करती है फंडेड अकाउंट्स वाली, उस पर भी आप जाके देख सकते हैं इसके प्लान्स को बाकी फर्म्स के साथ कंपेयर करते हुए। वन ऑफ द बेस्ट है, यही मैं आपको कहूँगा। और अब चार्ट पे जाके वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वक्त मेरे सामने गोल्ड का चार्ट ओपन हुआ है। आपने एक चीज़ समझ लेनी है, ये एनालिसिस स्पेसिफिकली गोल्ड के लिए, बिटकॉइन पे भी अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन बिटकॉइन पे फिर मजीद प्रिसीजन के लिए कुछ और चीज़ें भी हैं, वो मैं इंशाल्लाह अपकमिंग नेक्स्ट वीडियोस में आपको प्रोवाइड करूंगा, इसलिए आपने फॉलो तो कर दिया होगा, नहीं तो ये चैनल आपसे मिस हो जाएगा। अब ये आप देखें, ये हमारे पास गोल्ड है, इस वाले लेवल को मैं रिमूव कर देता हूँ। क्लियरली आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि ये एक लेवल ऑफ सपोर्ट था, और किसी ने भी अगर इस सपोर्ट लेवल पे बाइंग की होती तो क्या होता, उसने यहाँ एंट्री लेनी थी, यहाँ अपना स्टॉप लॉस रखना था इसके बिलो इंपॉर्टेंट लेवल के, मे बी इसके बिलो रख देता और अपनी टीपी इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस तक रख देता शॉर्ट टर्म में। ठीक थी, 1:2, 1:3 की अच्छी ट्रेड यहाँ पे बन रही थी, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी उससे गलती हो गई, और वो गलती ये हुई कि SL अपना सही से मैनेज उसने नहीं किया लिक्विडिटी वाले कॉन्सेप्ट को देखते हुए, और मार्केट ने उसका SL हिट किया, उसके बाद उसकी TP अचीव की। तो कितना ही गुस्सा आता है ना जब आपको पता हो कि मार्केट आपके टारगेट को अचीव कर गई है, लेकिन आपका SL खा के। तो यहाँ कौन सी गलती से बचा जा सकता था, चलें स्टडी करते हैं। इस वक्त आप ये देखें, हमारे पास तमाम जितने भी ट्रेडर्स हैं आउट देयर क्या करेंगे, 95% वो इस लेवल को इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट कंसिडर करेंगे और यहीं पे एंट्री लेंगे। और इस वजह से होगा ये कि वो तमाम ट्रेडर्स इस लेवल के बिलो अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, यहाँ पे लग सकता है, इस रेंज में लग सकता है, या प्रीवियस लो के बिलो लग जाएगा। ये स्टॉप लॉस जो है उनके लगाने का तरीक़ेकार होगा। और फिर होता क्या है, हर बार की तरह मार्केट क्या करेगी, इस तरह से इनके SL को खाएगी और फिर वापस बाउंस कर जाएगी। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये वाला SL मार्केट खा रही है और वापस बाउंस करने के मूड में है? ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि मार्केट जो है डायरेक्ट यहाँ से मजीद नीचे चली जाए, बजाय इसके कि वापस बाउंस करे। तो इसमें एक हमने बड़े मज़े की चीज़ ऐड करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम कुछ और एग्जांपल्स भी स्टडी कर लेते हैं। लेट्स से ये वाली एग्जांपल आप समझें, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ हुई है। मार्केट ने इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट ब्रेक किया, जो सब एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि भाई अब तो मार्केट गई, क्लोजिंग भी इसने बिलो दे दी है, और फिर आपके सामने है कि किस हिसाब से ये वापस उठी है। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, इंपॉर्टेंट लेवल्स के बिलो SL को खा दिया मार्केट में। अब आपको एक चीज़ समझनी होगी, ये एक बार नहीं हो रहा है, ये बार बार हो रहा है। ये बाइंग साइड पे हुआ है ना, अप साइड पे भी सेम सिनेरियो प्ले आउट होता है। मैं आपको एक बार बता दूं कि अभी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने लगा हूं, जब आप उसको ऐड करेंगे इस लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के साथ, फिर तो आपकी एक्यूरेसी तबाही हो जाएगी। फिर आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि वाकई में मार्केट यहाँ से जो है लिक्विडिटी स्वीप करके रिवर्सल लेने लगी है, कोई ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूएशन है। अब इसके लिए मैंने कुछ और एग्जांपल्स निकाली थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है,
ये आप देख लें इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे मेजॉरिटी क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, अब मार्केट ने गिरना है और उनका एसएल कहाँ पे होगा, आपने सही गेस किए, इस हाई के अबव मार्केट ने एसएल खाया और उसके बाद फिर आपके सामने है कि गोल्ड कितने बुरे तरीके से डंप हुआ है। ये आपको समझ आ गई है कि इंपॉर्टेंट लेवल के अबव और बिलो मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके एसएल खा रही है। इतना कॉन्सेप्ट तो आइडिया लग गया है, लेकिन रियल टाइम में किस हिसाब से आपने किस चीज़ को ऐड करना है कि आपको कंफर्मेशन हो और आपको पता हो कि हाँ भाई अब मैं भी ट्रेड में एंटर हो सकता हूँ, उसके लिए आपने बस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। इतना सिंपल। आपको जब पता है कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में है, फिर आपने लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। मिसाल के तौर पे मार्केट जा रही है ऊपर, ऊपर जाते हुए मार्केट क्या करती है, नीचे एक बड़ी विक देती है इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट के नीचे, और फिर वो विक वापस ऊपर चली जाती है। बहुत हाई चांसेस है वही मार्केट का लो था और मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। इसी तरह मार्केट अगर गिर रही है तो गिरते हुए मार्केट में एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस के अबव सब ने एसएल लगाए होंगे। जैसे ही मार्केट एसएल खाएगी उन सब के और वापस विक दे के नीचे आएगी, हाई प्रोबेबिलिटी है वही हाई था और उसके बाद मार्केट अपना डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करना है। अब इसको भी हम जरा चार्ट पे देख लेते हैं। अब ये वाली पर्टिकुलर एग्जांपल देखें, इसमें आपको क्लियरली एक चीज नजर आ रही होगी कि मार्केट है डाउन ट्रेंड में और इसने ये एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस फॉर्म कर दी है, ये वाला। मेजॉरिटी ट्रेडर्स क्या एज्यूम करेंगे कि यहाँ से मार्केट को गिर जाना है। मार्केट क्या करती है, इसके ऊपर जाती है, उनके एसएल को खाती है, एसएल खा के ये आपको विक नजर आ रही होगी, विक वापस नीचे आ गई है। चूंकि ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट गई है, उनकी स्टॉप लॉस हंटिंग कर दी और उसके बाद कैंडल वापस नीचे भी आ गई है। अब क्या हाई प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट सपोर्ट तक अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी मार्केट, और फिर आपके सामने है कि हमारे पास ये जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट था ये वाला, इसके भी जो नीचे लिक्विडिटी थी उसको भी मार्केट ने खाया है। वैसे बेसिकली मार्केट बस लिक्विडिटी भी चल रही है, कहाँ पे उसने लिक्विडिटी खानी है कहाँ पे नहीं खानी, आपने सिर्फ वो आइडेंटिफाई करना है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैंने आपको बता दिया है। मैं फिर इसको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। आपने इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट एंड इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस मार्क करना है। जब ये आपने मार्क कर दिया फिर आपने वेट करना है कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे, यानी उन इंपॉर्टेंट लेवल्स को नीचे से या अप साइड से विक दे के वापस उस रेंज के अंदर आ जाए, और फिर जो ट्रेंड है उसके साथ आपने ट्रेड करनी है, यानी ट्रेंड कंटिन्यूएशन। और ये इतना ही सिंपल है। अब स्टार्ट में जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया था कि हमारे पास बिटकॉइन पहले गिरेगा फिर वो बाउंस करेगा, उसमें लिक्विडिटी का भी बड़ा हाथ था। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है पहले काफ़ी ऊपर जा चुकी थी और मेजॉरिटी के स्टॉप लॉसेस नीचे पड़े हुए थे। तो ये कुछ चीज़ एक्सपीरियंस से भी आपको पता चल जाती है, लेकिन मुझे आइडिया था कि इंटरेस्ट रेट ने जो है नॉर्मल ही रहना है, वो मैंने लाइव स्ट्रीम में सब डिस्कस कर लिया था कि क्यों वो सेम आएगा। कुछ अलग अलग सोर्सेज होते हैं, उसके थ्रू आपको जो है पहले ही पता लग जाता है कि क्या न्यूज़ आने वाली है एक्चुअल में। उसकी हेल्प से फिर आप लिक्विडिटी और इन कॉन्सेप्ट्स को एडअप करते हैं और आपको फिर बहुत ज़्यादा प्रिसीजन मिलती है। ये जो कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में आपको पता लगा है, मे बी आप में से कुछ को ये सिंपल लग रहा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और बैक टू बैक मेरे पब्लिक चैनल पर, मेरे यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स पर रिजल्ट आप लोग देखते ही रहते हैं, उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। मैं मतलब आपको और एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वर्ड्स मेरे पास इतने ही है सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब जाएं इसको आप बैक टेस्ट करें, और स्पेसिफिकली ये गोल्ड पे ज़्यादा अच्छे से काम करता है, बिटकॉइन पे भी है लेकिन ज़्यादा एक्यूरेसी इसकी गोल्ड पे। आप फॉरेक्स पेयर्स पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और रिजल्ट्स मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करना। बाकी ये कि अगर आप GFT गोल्ड फंडेड ट्रेडर के फंडेड अकाउंट्स पे डिस्काउंट चाहते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर ये सारा कुछ आप बेसिक टू एडवांस मेरी मेंटरशिप में सीखना चाहते हैं, जिसमें आपको एंड पे इस काबिल बना दिया जाएगा कि आप वो सेम रिजल्ट्स जो है डिलीवर कर सकें जिस तरह पब्लिकली मैं कर रहा होता हूँ, तो उसका आपको व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन हुआ मिल जाएगा। आप बस वहाँ DM कर दें मेंटरशिप और तमाम गाइड आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। मजीद ये पब्लिक व्हाट्सएप चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपना ख्याल रखें, होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।